हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब? अच्छे हैं? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। और आज हमें करना है एग्जांपल नंबर 10.2 पेज नंबर 170 एनसीईआरटी लाइट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यार एग्जांपल नंबर 10.2 को रीड करते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान सा चैप्टर है। और मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको एक एग्जांपल इंटरेस्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि सारे बोर्ड के क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से तैयार है तो कोई जरूरत नहीं है कोई भी अलग से कोई क्वेश्चन करने की, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलो एग्जांपल 10.2 सब लोग रीड करेंगे। है एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ूंगा और उससे डेटा निकाल के बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी वही किया करिए। यही एक एग्जैक्ट फंडा है किसी भी क्वेश्चन को इजी करने का और आसानी से करने का। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 10.2 क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर साइज में, मतलब आपको ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आया? इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, जो कि एक कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर बना लेते हैं आराम से। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, अभी कहां हुआ, पॉलिश कर दिया। ये आपका हो गया कनकेव मिरर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? पोल से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेते हैं। u इक्वल टू कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? क्योंकि देखो यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से लेफ्ट साइड जा रहे हैं मेजर करने के लिए, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन तो अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये -25 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? जल्दी बताओ। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर को, स्फीयर इधर को बन रहा है, तो इसका फोकल लेंथ इधर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, तो ये नेगेटिव हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। बोल रहा है कि मिरर से कितने दूर पे हम स्क्रीन को रखें कि हमें एक शार्प इमेज स्क्रीन पे उतरता हुआ दिखे। मतलब सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इमेज डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इमेज डिस्टेंस, क्योंकि जहां पे इमेज बनेगा वहीं पे तो स्क्रीन रखेंगे ना। समझ में आया बात? वही तो स्क्रीन का भी डिस्टेंस होगा मिरर से। ठीक है, तो आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद आपको नेचर और साइज ऑफ इमेज बताना है। बात समझ में आया? तो चलो सबसे पहले हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है मिरर फॉर्मूला। अब इसमें हम सारी चीजें को रखेंगे। ओके, तो यार 1/f, तो 1/f का वैल्यू -15 इक्वल टू 1/v प्लस u का -25, तो ये आपका -1/25 हो गया। ठीक है, अब यहां से आप लिखो 1/v इक्वल टू कितना हो गया? 1/25 प्लस -1/15। एलसीएम लो 25 और 15 का एलसीएम 75 आएगा, वही 25 3 जा -15 15 5 जा 75, तो ये आ गया 1/v इक्वल टू -2/75 या v इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब देखो जो आपका v है, मतलब इमेज डिस्टेंस, वो 37.5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो 37.5 सेंटीमीटर है मिरर के पोल से। बात समझ में आया? मिरर के पोल से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा इमेज बनेगा, या फिर हमें वहीं पे स्क्रीन रखना है। ओके, माइनस क्या हमें शो कर रहा है? माइनस हमें ये शो कर रहा है कि ये मिरर के पोल से लेफ्ट साइड पे बनेगा, मतलब जिधर को ऑब्जेक्ट है उधर को ही हमारा इमेज बनेगा और उधर को ही हमको स्क्रीन रखना है। ठीक है, तो बस आप लिखेंगे स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में स्क्रीन को हमें रखना है कितने दूर पे? 37.5 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आया? इमेज कैसा है? रियल है। तो नेचर ऑफ इमेज जल्दी से बता दो। नेचर ऑफ इमेज क्या बताओगे आप नेचर में? देखो यार, इमेज डिस्टेंस जब हमारा नेगेटिव आया तो कनकेव मिरर तो रियल इमेज बनाता ही है। वर्चुअल जब बनाएगा तो इमेज इधर बनेगा, और जब इमेज इधर बनेगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हमारा रियल है। ठीक है, तो नेचर
में हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज तो मैग्निफिकेशन, साइज का जब भी बात है मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताओ, -b/u। यहाँ पे आपको इमेज का एग्जैक्ट साइज बताना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें मैग्निफिकेशन इक्वल टू -b/u भी होता है और इसे हम I/O भी एक फॉर्मूला होता है इसका। ओके, बात समझ में आया? तो यहाँ निकाल लेते हैं I/O का वैल्यू रखते हैं 4 सेंटीमीटर इक्वल टू -b तो ये माइनस और v का वैल्यू कितना है -37.5 अपॉन u का वैल्यू कितना है यार -25, ठीक है। तो ये माइनस कट के प्लस हो गए आपस में, I इक्वल टू हो गया आपका 37.5 इंटू 4/25। इसे कट कर दो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 बचा 5 15, कितना आ गया आपका I इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। -6 क्यों आया? देखो माइनस हमें क्या बताएगा कि जो हमारा इमेज है वो इन्वर्टेड है, और 6 क्या बता रहा है, 6 देखो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा है, तो मेरा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब लार्ज इमेज इज फॉर्म, मैग्निफिकेशन कितना है उसका 6 है, ठीक है। सॉरी 6 नहीं है मैग्निफिकेशन, आप इमेज का जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इमेज का साइज 6 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और स्क्रीन को कहां रखना है 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? तो चलो ये वाला एग्जांपल खत्म हो गया, अब चलते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो एक क्वेश्चन, इंटेस्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेस्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, ये आपका कन्वेक्स मिरर हुआ, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। बताना है क्या आपको इसका फोकल लेंथ, क्या होगा इसका फोकल लेंथ, बताने की जरूरत है क्या होगा, इसका आधा ही तो होगा, मतलब 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 2, एंड अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। एक कनकेव हमारा, ये तो हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, मतलब एक कनकेव मिरर है जो कि मैग्निफिकेशन इसमें दिया हुआ है उस इमेज का 3 टाइम्स, ठीक है। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, और इमेज कैसा बना रहा है, रियल इमेज, इमेज हमारा रियल बन रहा है, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर ना, बात समझ में आया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपका इमेज कहां पे होगा यही आपको बताना है। बात समझ में आया? क्या बोल रहा है कि एक कनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। आपको बताना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे लोकेट होगा, मतलब आपको v बताना है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो हम लोग इसको करते हैं अभी। चलो यार, तो अब हमें इसमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, इमेज डिस्टेंस मतलब v, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें मिरर फॉर्मूला लगेंगे लगाने, लेकिन कुछ लगाना ही नहीं यार, आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3, और एक बात इसमें लिखी हुई है कि इमेज हमारा रियल है। तो जब बेटा रियल इमेज होता है तो मैग्निफिकेशन प्लस होता है कि माइनस, ध्यान से बताओ, सोचो, मैग्निफिकेशन प्लस होता है कि माइनस जब हमारा इमेज रियल होता है। इमेज जब हमारा रियल होगा तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगा ना। अच्छे से समझाया था यार कि जब मैग्निफिकेशन +1 होता है तो 1 का मतलब सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म, प्लस का मतलब क्या हुआ, मतलब I/O दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तभी तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ तभी प्लस हुआ, या फिर दोनों प्लस में होंगे, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है। तो ये कब होता है, वर्चुअल के केस में, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, ये वर्चुअल के केस में होता है, मतलब उस समय हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। और रियल के केस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो उसका इमेज इस तरीके से होगा। बात समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे होगा, मतलब इन्वर्टेड होगा। दैट इज द मेन पॉइंट।
तो रियल के केस में इमेज मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होता है और वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो उसने दे रखा है कि इमेज हमारा रियल है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है क्या है, माइनस बी अपॉन यू। तो माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू हो गया है -3 और यू आपको दे रखा है -10। बस हो गया आपको सॉल्व, -10 इक्वल टू -3, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर और v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। -30 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रियल इमेज कनकेव मिरर द्वारा बनता है। माइनस इसलिए बोला है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की साइड ही बना है, मतलब लेफ्ट साइड बना है। बात समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लियर हो रही है ना बात। ओके, चलो तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।